कौन सा ट्राई तू सब ट्राई करना। कोई दिवाली की सेल नहीं लगी है यहाँ, खरीदने की औकात तो है नहीं, आ जाते हैं टाइम पास करने। होती कौन है आप? ग्राहक लोग ऐसे बेइज्जती करने को? पैसा ये लो, पैसे और चाहिए क्या? पैसे और निकालू क्या पैसे? हाँ, कौन है इस जगह का मालिक? कौन है? बुलाओ उनको। मैं हूँ ओनर इस बुटीक की। 21 बात का पगार देते आप लोग इनको? हाँ, ऐसे कस्टमर लोग का बेइज्जती कर रही है ये। आई एम सो सॉरी सर, मैम सॉरी। सॉरी वॉरी नहीं, ये मेरी बीवी है विद्या। हेलो। ये पीस ट्राई करने का इनको प्रॉब्लम है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज कीजिए। प्लीज गाइड मैम टू द ट्रायल रूम। विद्या बिजनेस ट्राई कर दो। क्या लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? पानी। ओके, पानी लेके आना। ठंडा ठंडा। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कपड़ा है ये सब, ये एक ही टेलर ने सिया है क्या? सर एक्चुअली एक डिजाइनर स्टोर है, तो सब डिजाइनर्स के पास अपनी एक टीम होती है टेलर्स की। हम अलग अलग डिजाइनर्स के कपड़े शोकेस करते हैं यहाँ पे, तो हाँ। अच्छा, मतलब अलग अलग लोगों का माल लेकर अपने दुकान का स्टिकर लगा और बेचो। मस्त आइडिया है यार। अच्छा, तो अगर मैं इससे भी अच्छी अच्छी डिजाइन आपको लाके दूं, वो भी होलसेल में, तो आप रखेंगे अपनी दुकान में? सर आप समझ नहीं रहे, ये एक ब्रांडेड स्टोर है, यहाँ कस्टमर्स ब्रांड के नाम के पैसे देते हैं। हाँ, तो ब्रांड तो अपना ही बन जाएगा। अरे एक से एक डिजाइन लाके देगा आपको। आप सिर्फ हाँ तो बोलो, डिजाइन इससे कड़क और कीमत इससे कम, बोलो। ठीक है। हाँ। आपका जब ब्रांड रेडी हो जाएगा ना, तब बैठ के बात करेंगे। अरे मैडम, ऐसे थोड़ी काम होता है। अरे आप हाँ बोलो ना, सिर्फ मैं लाके देता हूँ ना आपको डिजाइन एक से एक कड़क, वो भी 15 दिनों में। बोलो, मिलाओ हाथ। सर देखिए, आप मेरे कस्टमर हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। आप मेरी ही बुटीक में खड़े होके मुझे ही कपड़े बेचने की कोशिश करें, और मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। अरे आप तो भड़क रही है मैडम, एडवांस थोड़ी मांग रहा हूँ। आप खाली डिजाइन बताओ, मैं लाके देता हूँ आपको। अभी हाथ मिलाओ। नील, कैसी लग रही हूँ मैं? इसी पल के लिए तो फिर से जिंदा हुआ है। हाँ, क्या बोल रहे हो नील? फिर से जिंदा हुआ हूँ? अरे मतलब ये देखना तू अपने आप को, एक नंबर लग रही है एकदम। वो तेरी फेवरेट हीरोइन है ना, वो क्या नाम है, सुरीली अखियों वाली, वो कौन है? जरीन खान। बिल्कुल वैसी लग रही है तू। ठीक है, तो पैक करा लेंगे। अरे ये क्यों, वो दोनों भी करा लेते ना, तीनों पैक करा ले। नहीं नील, सब कुछ महंगा है यहाँ पे, एक ठीक है ना? तो मैंने बोला ना तुझे, तू पैसा वैसा मत देख। अरे तू सिर्फ शुरुआत है विद्या, आगे आगे देख तू, तेरा खुद का अपना ब्रांड होगा और मालकिन होगी तू, मालकिन। ब्रांड? मालकिन? क्या हो क्या गया है नील? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे विद्या, एक सॉलिड आइडिया है मुझे, घर चल के बताता हूँ ना तुझे। कितना हो गया मैडम? अभी सेल चल रही है, सब कुछ 50% ऑफ पे है, तो 50,000। हाँ? अच्छा, क्या? नहीं, 50,000 नील, इतने में 6 महीने का घर चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं चेंज करके आती हूँ। तू नाटक मत करा, वरना 4 ड्रेस और खरीद लूंगा। ठीक है, तो मैं बदल के आती हूँ। नहीं, बदलना क्यों है, पहन के रखना, अच्छी लग रही है तू इसमें। ओ मैडम, बाकी का 2 पैक कर दो। योर बिल। हाँ, ए विद्या, चल बच्चों के लिए भी कुछ खरीदते हैं। चल चल चल। थैंक यू सर, कम अगेन। एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मुझे कस्टमर के साथ इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे कस्टमर्स के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए था। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम ऐसे कस्टमर आए तो धक्का मार के बाहर निकाल देना। रानी को तो मैं ही निकाल के रहूंगा। जैसे नील मार्केटिंग करके सामान निकाल रहा है। भाई कल तो तेरे जीजा ने कमाल की मार्केटिंग की, आधा घंटे में 50,000 का फायदा। किसने? अरे तेरे जीजा ने। नील जीजू ने 50,000? पहले ये सब बेवड़ा नहीं रहा तेरा जीजू, बहुत बड़ा सेल्समैन बन गया है, इतना शाना बन गया है ना, टकले को भी कंगी बेच दे। अच्छा, और इतनी बड़ी बात हमें पता भी नहीं। कमाल करते हैं जीजू। अरे गेम तो खत्म करके जा। अरे असली गेम अब भी शुरू हुआ है। अरे वो रूप की रानी कोमल कहाँ है? अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? यहाँ अरे मेरा गला फटे ना फटे, तेरी ये सुन के तो जरूर फट जाएगी। क्या? कान कान कान, पता है जीजा जी ने क्या किया? क्या किया उस बेवड़े ने? देखो तुम्हारी बहन उसके पिद्दों को लेकर यहाँ आने वाली होगी ना, तो मैं अभी बता दे रही हूँ, मेरा घर धर्मशाला नहीं है। नहीं, पहले पूरी बात तो सुन ले। बोल। कल नील ने 50,000 कमाए आधे घंटे में।
आधे घंटे में 50,000? अरे सच्ची खबर है, रघु ने अपने आंखों से देखा है। अच्छा जी। अब लक्ष्मी जी ने अपना कपाट खोला है तो दर्शन देना तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पर किस मुंह से जाओगे पैसे मांगने? अरे हक से मांगूंगा, उनके बुरे समय में सिलाई की मशीन दी थी, वो भूल गई? और उस सिलाई की मशीन के बदले अंदर वाली अलमारी ले आए थे, तुम भूल गए? कोई बात नहीं, उस बेवड़े का दिल पिघलाने के लिए ना मेरे आंसू ही काफी है। सोनू, हम भी खेलेंगे। हम नहीं खेलते लड़कियों के साथ। मैं तो लड़का हूँ, मेरे साथ तो खेल लो। बेटे, पहले अपनी माँ को जाके ढूंढ। इधर ऐसा ना बताओ। इसके पापा ने पैसों के लिए इसकी माँ को बेच दिया। इधर ऐसा ना बताओ। इसके पापा ने पैसों के लिए इसकी माँ को बेच दिया और उन्हीं पैसों से दारू पी के सड़क पे तमाशा कर रहे होगे। झूठ। हम मेरे पापा ऐसे नहीं है। हाँ, वो तो सबको पता है कि तेरा बाप तेरी माँ को मारता है। मेरी माँ ने भी कहा है कि तेरा बाप दारू पी के तेरी माँ को मारता है। मेरी माँ कहती है भेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। भेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। भेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। झूठ। अब मेरे पापा ऐसे नहीं है, उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया है। भेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तूने मुझे मारा? रुक, अभी मेरी दादी को बोलता हूँ। अरे डिम्पू, कुणाल, अरे कहाँ थे? चलो घर चलते हैं। अरे क्या हुआ, क्या देख रही है? पापा मम्मी कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? बताइए पापा मम्मी कहाँ है? अरे बेटा वो ब्यूटी पार्लर में गई है, वो अपने आप घर आ जाएगी। तू चल। ए डिम्पू, ये देख पापा क्या लाए तेरे लिए, मस्त है ना? ये पकड़ पकड़ पकड़। कुणाल, ये देख तेरे लिए मस्त है क्या नहीं? इसके पापा ने पैसों के लिए इसकी माँ को बेच दिया। आपने मम्मी को बेच दिया ना? ये डिम्पू तू क्या बोल रही है? तू ऐसे सोचती है अपने पापा के बारे में? सिर्फ मैं नहीं, सब आपके बारे में यही सोचते हैं पापा। चल कुणाल। हे डिम्पू, हे तेरा पापा बदल गया है यार। विद्या, अरे ओ जीजा जी, सो रहे हो क्या? इतनी गहरी नींद, डॉक्टर के बिस्तर पे सो रहे हैं क्या? विद्या, मुझे लगता है कोई घर पे नहीं है। रिश्तेदारों के साथ पैसे बांटने ना पड़े ना, इसलिए पहले ही भाग गए तेरे बहन और जीजा। मामा, मामी, अब क्या चाहिए आप लोगों को? होली के दिन कैसे आप लोगों ने मुझे और कुणाल को बाहर भगा दिया था? चुप चुप, कुछ सुन लेगा। सुनो, मम्मी किधर है? पापा ने बेच दिया? मम्मी को लेकर आओ ना मामा। अच्छा जी, वो ऐसे कमाए 50,000? वैसे बहुत कम में बेच दिया तुम्हारी बहन को। कुणाल, अरे क्या कर रहे हो? कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम लोगों को सुनी नहीं रहा? मेरी फूल जैसी बहन का सौदा करके शर्म नहीं आई तुझे? अरे मुझे पता था ये शराबी एक दिन मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगा। अरे जुए में कुछ बचा नहीं तो मेरी बहन का सौदा करके आए तू कभी नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? अपनी बीवी को कोई बेचता है क्या? अरे तो तेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? अगर नहीं बेचा तो बता, विद्या कहाँ है? विद्या, विद्या है क्या यहाँ पे? अरे देखो भाई लोगों, अपने बीवी को बेच के आया, शर्म ये नहीं आई तुझे? अरे सालों से तेरी दारू की उधारी चुकाते आ रही है, लेकिन उसको क्या पता था एक दिन उसको खुद को ही बिकना पड़ेगा। अरे भाई को देखो कैसा कमीना आदमी है। अरे बीवी को कौन बेचता है? ये बीवी को बेच के आया, मेरी प्यारी बहन कहाँ गई पता नहीं। अरे ऐसे कैसे होता है? कोई बात नहीं। शर्म नहीं आई तुझे? सौदा करके रुको, क्या क्या कर क्यों रहे हैं आप लोग? मम्मी, मम्मी आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मम्मी आप बाहर जाके और ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू प्रिंसेस। नहीं पर मुझे बताएगा यहाँ पे चल क्या रहा है? आप लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है? विद्या, तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये बेच के आया था ना तुझे, बहुत अच्छा किया तू भाग के आ गई। एक सेकंड, क्या बोल क्या रहे हैं आप भैया? ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ मैं।
तभी मैं सोचूं इसके बाल इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं, लेकिन पैसे निकलवाने के लिए तमाशा तो करना ही पड़ेगा। झूठ झूठ बोल रही है ये। तो अगर ब्यूटी पार्लर से आ रही होती तो तेरे बच्चे क्यों बोलते तेरे को बेच दिया? अरे तेरे पति के कारनामे पे पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, छुपेंगे नहीं इसके कारनामे। अरे मैं बदल गया हूँ, मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, दारू जुआ सब कुछ। अब जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस। हट, तुझ जैसे शराबी पे विद्या भरोसा कर सकती है, मैं नहीं। और सबको पता है चाल में तेरे कितने कर्जे हैं। कैसे चुकाएगा? अरे तो चुका दूंगा ना, पाई पाई करके सबकी उधारी चुका दूंगा। हाँ तो ठीक है, हमारा भी कर चुका दे। कर आपका कौन सा कर? अरे तेरे शराब के और इन बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं थे ना, तब हम लोगों ने विद्या को सिलाई मशीन दिलवाई थी और उसके बदले में अलमारी ले गए थे। वो बताना भूल गई यार। क्या बचा था उस अलमारी में? सब जगह से तो दीमक लग गए थे। कबाड़ी वाला भी ले जाने के लिए मना कर रहा था। एक मिनट विद्या, तूने सिलाई मशीन के पैसे इनसे लिए थे? क्या करते नहीं, बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते थे। साला बाप और पति दोनों के नाम पे कितना बड़ा धब्बा था मैं। अब विद्या सॉरी, पर अब तू देख, बुरे वक्त को ना कभी तुम लोगों को छूने तक नहीं दूंगा मैं, सच्ची। हो गया ड्रामा खत्म, चलो सिलाई मशीन के 20,000 निकालो, नहीं तो मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ। चल भैया हाथ मत लगाना, मुझे कहीं नहीं जाने वाली मैं। अच्छा जी, 50,000 क्या आ गए? मुंह में जबान आ गई तेरे। अरे इस आदमी पे भरोसा करके ना बहुत पछताएगी तू। पर हमें क्या, हमारे 20,000 दे दो, हम चले। हाँ। हट रे डिम्पल, तूने सोनू को थप्पड़ मारा? देखना कैसा गाल लाल हुआ है। डिम्पल, तूने मारा क्या बेटा? ये दोनों कौन है? मैंने सुना है तू पैसे के लिए विद्या का सौदा कर रहा है ना? नहीं, यही है ना वो लोग? बेशरम कुत्ते, शर्म नहीं आती? लड़की खरीदने आए हो? अरे मौसी सोच समझ के बात करो, रिश्तेदार है हम। ये चले आया बड़ा रिश्तेदार। ए माता रे, गलत तुम बोल रहे हो और मेरे पति को धक्का मार रहे हो। अरे तुझे भी मारो। मौसी, मेरी कमर तोड़ दी। मौसी ये मेरे भैया भाभी है। भाई भाभी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, तू भी क्या पागल है? ये लोग भी मुंबई में ही रहते हैं और सबकी तरह ये भी नील को गलत समझ रहे। एक बात मैं आप सबसे कह दूं कि नील के बारे में मैं कोई भी बुरा शब्द नहीं सुनूंगी और अब इनका जुए शराब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये तो बेवड़ा है ना, इसको वापस बदलने में कितना टाइम लगेगा? ये वापस से मक्कार बन जाए, इसके पहले हमारे पैसे दे दो बस। अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांग रखा है, ऊपर से उनको पिटवा भी दिया। अरे रोज नए तमाशे होते हैं इसके, आज तो इसको सीधा कर देंगे। चल पैसा दे। देख नील, अब तो सब कह रहे हैं, अब तो तुझे हमारे पैसे देने ही पड़ेंगे। पैसे दे दो इनके। पैसे दे दो हमारे पास। ठीक है। अब भाभी आप मुझे बस 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, 1 महीने बाद आते हैं पैसे लेने, सूद समेत। हाँ। चलो। सुनो, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है। नील, अभी तू सुधरा है ना? बस बेटा ऐसे ही रहना, मेरी बेटी को परेशान मत करना, समझा ना? अब अच्छे से ही रहूंगा। हाँ। क्या देख रहा है तोबड़ा? फैमिली ड्रामा चल रहा है क्या? चल निकल। खाली पीली टाइम खोरी के आप लोगों का। ए चल ना, चल, बड़ बात कर, जाना। 10 बार बोलना पड़ेगा क्या? एक डिम्पल, चल सोनू को सॉरी बोल। मैं नहीं बोलूंगी। डिम्पल, ये अच्छा है, थप्पड़ मारने के लिए तेरा हाथ चलता है, पर सॉरी बोलने के लिए जुबान नहीं चल रही तेरी। डिम्पल, पापा, सोनू बोल रहा था आप बुरे आदमी हो, आपने मम्मी को बेच दिया, तो दीदी ने सोनू को चाटा मार दिया। अच्छा, तू ऐसे बोला? ऐसा बोलते हैं बड़ों के बारे में? तू घर चल, तुला चांगली झोडपून काढते। सॉरी आजी, सॉरी आजी। अगर आप में है ड्रेस डिजाइनिंग का हुनर, तो आप बन सकते हैं सुपरस्टार जरीन खान के कॉस्ट्यूम डिजाइनर। विद्या, विद्या,
हाँ बोलो। ए तूने वो किया है ना, क्या बोलते हैं वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना तूने? हाँ हाँ तो बस, अरे लॉटरी लग गई अपनी। ये देख ये देख ये देख, वो फेमस एक्ट्रेस नहीं है वो, अरे वो जरीन खान, ठीक, उसने कंपटीशन का ऐड डाला है और जो जीतेगा ना उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। हाँ 10 लाख? हाँ पर इतने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर होंगे तो मेरा डिजाइन कौन देखेगा उनके सामने? ना बाबा, मुझे अपनी हंसी नहीं उड़वानी। अरे कोई नहीं हंसेगा तेरे पे विद्या, बल्कि लोगों की मुस्कुराहट का कारण बनेगी तू। नील जिद मत करो, नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? अरे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है विद्या, होगा तेरे से। एक बात बता, जब मैं शराब पीता था तो घर कौन चलाता था? तू। कैसे? सिलाई करके। बच्चों को खाना खिलाती थी, कैसे? सिलाई करके। अरे मुझे शराब के लिए पैसे देती थी, कैसे? सिलाई करके। अपने हुनर को पहचान विद्या और भर ले उड़ान। अरे मैं गारंटी देता है कि तू ही जीतेगी। इस मशीन में तेल डाल और कर दे प्रैक्टिस शुरू। ऐसा ऐसा सच में हो सकता है? मैं जीत सकती हूँ? पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है विद्या, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बात बता, मैं इतना बड़ा शराबी, तूने कभी सोचा था कि मैं शराब छोड़ सकता हूँ? पर देख मुझे, छोड़ दी ना मैंने शराब। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं मतलब तुम इतना अचानक से इतना कैसे बदल गए? मौत को छूकर वापस आया हूं विद्या, तो अब जिंदगी भी ना तब वट से जिएंगे। सुन, मैं राजन भाई को मिलके आता हूं, तू अपनी प्रैक्टिस शुरू कर और तू ही जीतेगी। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.